श्री राधे श्री नंबार्क शरण कमलेभ्यो नमः। आज हम श्रवण करेंगे श्री राधा रानी ब्रजेश्वरी गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी के प्रागट्य उत्सव की पावन कथा जो शास्त्रों में वर्णित है उसका, क्योंकि व्रत करते हैं तो कथा श्रवण करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं होगी तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती। किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी व्रत को करें, किसी भी, जब तक उसकी कथा के उसका महात्म उसकी महिमा हमें पता नहीं होगी तब तक उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती है, और बिना श्रद्धा के उसका फल नहीं मिलता है। तो राधाष्टमी व्रत जो करते हैं, राधा रानी के जन्म की बड़ी सुंदर कथा जो पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण आदि में अन्य और जो ब्रज के ऋषिक संतों ने गाई है उसका हम आज श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व जन्म में श्री राधा रानी के जो माता पिता है पूर्व जन्म में, वहाँ से कथा का आरंभ होता है कि राजा नग के वंश में महाराज स्वच्छंद हुए और उनकी धर्मपत्नी महारानी कलावती हुई। भूप एक जन नाम स्वच्छंदा, रानी कलावती सुख कंदा। और उनके घर में कोई संतान नहीं थी, बिन संतान दुखी अति भारी। कोई संतान नहीं थी, तो संतान की इच्छा को लेकर के महाराज स्वच्छंद रहे और महारानी कलावती ने घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। 1000 वर्ष भी हमारे नहीं, देवताओं के जो वर्ष है। तो तब ब्रह्मा तिनकी सुध ली थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, ऐसा कहा कि महाराज तुमने मेरी तपस्या की है, वरदान मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। तो महाराज स्वच्छंद ने वरदान मांगा कि मुझे यही वरदान चाहिए कि मेरे यहाँ कोई दिव्य संतान जन्म लेकर के आवे, मुझे यही वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा ने एवं मस्त कहा, ठीक है, हमारे यहाँ संतान का जन्म हो। और फिर रानी की ओर जब देखा कि रानी भी बराबर तपस्या की है, तो कलावती से कहा, देवी तुमने भी बराबर तपस्या की है तो तुम्हारा भी अधिकार है, तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान हमसे मांग लो। तो अब रानी की इच्छा संतान की तो है, लेकिन पृथक इच्छा है, थोड़ी सी विलग है। तो रानी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा, बोले महाराज मुझे संतान की इच्छा तो है, जो वरदान चतुर नृप मांगा, राजा ने जो वरदान मांगा है मैं उससे सहमत हूँ, पर मेरी इच्छा थोड़ी हटके है। ब्रह्मा जी बोले तुम बताओ क्या इच्छा है। बोले महाराज मुझे पुत्र की इच्छा नहीं है, संतान तो सही है लेकिन पुत्र नहीं, पुत्री की इच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, हम तुम्हें पुत्री की कामना है तो पुत्री का वरदान दे देते हैं। बोले महाराज पुत्री भी कोई साधारण नहीं। तो बोले कैसी पुत्री चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात कही, जगत सुता जग जान की, या शिवा पार्वती सोए, मेरी ये अभिलाष है इन सब कन्या होए। महाराज जैसे महाराज हिमांचल के यहाँ जगत जननी श्री पार्वती जी जगदम्बा का जन्म हुआ, जैसे महाराज जनक जी के यहाँ जगत जननी श्री जानकी जी जन्म लेकर के आई, उन्हीं के समान दिव्य वो मेरे यहाँ प्रकट हो, अवतार लेकर के आए, ऐसी मेरी इच्छा है। अब जब ये बात कही तो ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले महारानी तुमने वरदान तो मांगा है, लेकिन वरदान ऐसा मांगा है कि जिसे मैं दे ही नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। यह वरदान शक्ति मम नाही, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। क्यों। अब ब्रह्मा जी भी क्या करें। ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सब दुनिया को बनाया, पूरी संसार की रचना की, सृष्टि को रचा है, लेकिन मुझे ब्रह्मा को जो बनाने वाली हैं उनको मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। वो तो मेरी भी जगत धात्री है, जगत को उत्पत्ति करने वाली है, जगत का विनाश करने वाली है। जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, नारद गणेश तत्व, शिव तत्व भूरी है, प्रेमी कहें नाग नर किन्नर को तत्व देखो, तत्वन के तत्व जगदीवन श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण को तत्व गौलोक की किशोरी है। कृष्ण तत्व को जानना अति कठिन है, पर कृष्ण का भी जो आह्लादनी शक्ति है उनको मैं कैसे दे सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले ये देवी यह मुझे बनाया, मैं कैसे दूँ।
ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वरदान मांगा है, वरदान नहीं दूं तो ब्रह्मा जी ने कहा देवी ये वरदान तो मैं तुमको नहीं दे सकता, लेकिन वरदान कैसे मिलेगा ये उपाय तुमको मैं बता सकता हूँ। रानी ने कहा महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी, आप बताइए। तो बोले तुम श्री राधा रानी की उपासना करो, उनकी तपस्या करो। और मंत्र प्रदान किया यहाँ राधा रानी का, और राजा रानी पुनः तपस्या करने लग गए। और कई वर्ष बीत गए तो श्री राधा रानी सर्वेश्वरी, ब्रजेश्वरी, गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी प्रकट हो गई और कहा कि वरदान मांगो। तो रानी ने वरदान मांगा कि आप जैसी पुत्री हमारे घर में जन्म लेकर के आए, आप ऐसी कृपा करो। तो राधा रानी ने प्रसन्न होकर के एव वस्तु कहा, वरदान दिया और कहा कि तुम अभी इस शरीर को छोड़ो और अगले जन्म में तुम ब्रज में रावल गांव में कीरत रानी के नाम से प्रकट होंगी और आपके पति स्वच्छंद जो है ये महाराज वृषभान के नाम से प्रकट होंगे। और तहाँ नृपत ये प्रिया तो भारी, कन्या गोद खिलावे प्यारी, और वहाँ मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, मेरा वरदान है। और ऐसा वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गई श्री राधा रानी। तो ये पूर्व जन्म की कथा है। इस जन्म में चंद्रवंश में, श्रीमद् भागवत में चंद्रवंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को करके बताते हैं। उसी चंद्रवंश में महाराज मीट हुए और नृप जी के जूप जी हुए और जूप जी के दयादी हुए और दयादी के महाराज धर्मवीर हुए। लेकिन धर्मवीर जी की कोई संतान नहीं थी, तो वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने श्री गिरिराज की परिक्रमा जहाँ हम करते हैं तो मानसी गंगा के समीप एक सुंदर स्थान है जहाँ भोलेनाथ विराजमान है चकलेश्वर के रूप में। तो वहाँ चकलेश्वर महादेव का जो स्थान है वहाँ धर्मधीर महाराज ने अपनी पत्नी के सहित भगवान शिव की आराधना की, उपासना की और भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए। बोले महाराज मेरी इच्छा है कि मेरी संतति आगे बढ़े, मेरा परिवार आगे बढ़े, संतान हो। तो भगवान बोले कि तुम्हारे यहाँ तो गौलोकेश्वरी श्री राधा रानी भगवान की जो आराधनी शक्ति है वो प्रकट होकर के आएंगी तुम्हारे वंश में। बोले महाराज वंश आगे बढ़े तब तो हमें, अभी तो हमारा वंश ही आगे, कोई संतान घर में नहीं है। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। और भोले बाबा ने वरदान दिया। इन्हीं धर्मधीर महाराज के यहाँ महीभान नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। जिन महीभान जी का जन्म धर्मधीर महाराज के यहाँ हुआ और उनका विवाह सुखदा नाम की देवी के साथ में हुआ, जो ब्रज में रावल गांव है, मथुरा से थोड़ा आगे, वहाँ निवास करने लगे रावल गांव में। और उनके यहाँ 5 पुत्र हुए, सूर्यभान, चंद्रभान, वृषभान, रत्नभान और धर्मभान। सूर्यभान जी बड़े पुत्र थे, तो जैसा मर्यादा है कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी पे बिठाया जाता है, तो सूर्यभान जी राजा बने। लेकिन सूर्यभान जी ने अपना जो राजमुकुट था वो उतार करके वृषभान जी के मस्तक पर पहरा दिया और कहा कि हम बड़े हैं पर गुणों में और नीति में धर्मज्ञ हैं श्री वृषभान जी, हम इनको राजा बनाते हैं। यद्यपि ये मध्य के थे, बीच के भाई थे, लेकिन सूर्यभान जी ने इनको राजा बना दिया। और इनका विवाह गोवर्धन के समीप मुखराई नाम का गांव है, विवाह हुआ और रावल गांव में निवास करने लगे। राधा रानी का जो जन्म है वो कई लोग कहते हैं कि बरसाने में, नहीं, रावल गांव में राधा रानी का जन्म हुआ है। बरसाना तो पीछे वृषभान जी ने बसाया है। जैसे गोकुल से बाबा नंद गए, नंदगाम की ब्रजवासी सब गए, कथा भागवत में आती है, वैसे ही बरसाना गांव नहीं है, नाम है भानपुर, क्योंकि भान जी हैं, वृषभान जी हैं, उन्होंने भानपुर पीछे बसाया, बरसाना जिसे कहते हैं। पहले रावल गांव में निवास करते थे। तो इस तरह से वृषभान जी महाराज राजा और उनकी पत्नी जो है श्री कीरत रानी जी, जैसा कि अभी बताया, स्वच्छंद और कलावती ही वृषभान जी और रानी कीरत मैया के नाम से, कीरतदा रानी के नाम से ब्रज में प्रकट हुए।
और पूर्व जन्म में कीरत रानी भी जो थी, ये पितरों की कन्या थी, मैना, सुनैना और कलावती। तो एक बार श्वेत द्वीप में शिव पुराण में इत्यादि पुराणों में कथा आती है कि एक बार तीनों गई और श्वेत द्वीप भगवान के यहाँ प्रणाम नहीं किया, तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और शाप दे दिया। तो इन्होंने प्रार्थना की, तो सनकादिक ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारे यहाँ दिव्य जो आदिशक्ति है वो अवतार लेकर के प्रकट होंगी। और तो उन तीनों देवियों को जो वरदान मिला सनकादिक ऋषियों का, तो सुनैना जी के यहाँ जगत जननी श्री जानकी जी, और मैना के यहाँ जगत जननी श्री पार्वती जी, और कलावती के यहाँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ। ये पूर्व जन्म की बात है। तो वही कलावती कीरत रानी के नाम से प्रकट हुई। मुखरा देवी जो है उनके यहाँ 3 पुत्र हुए, चंद्र कीर्ति, भद्र कीर्ति और सैन कीर्ति, जो राधा रानी के मामा लगते हैं। मुखरा जी के यहाँ कीर्ति रानी का जन्म हुआ, जिनका विवाह महाराज ब्रजभान जी के साथ में हुआ, और इनके यहाँ श्री राधा रानी का प्रागट हुआ। तो ब्रज के जो रसिक संत हैं उनका मानना है कि वरदान तो भगवान देते हैं, जैसे कन्हैया ने वरदान दिया सुतपा और पश्चिमी को, द्रोण और धरा को, कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आऊँगा। जैसे कि अभी आपने सुना है कलावती और स्वच्छंद महाराज के लिए वरदान दिया। अब यहाँ बात उठती है कि भगवान जन्म लेके आते हैं, लेकिन भगवान के जो नित्य माता पिता हैं वो यशोदा मैया और नंद बाबा हैं। ये भगवान के नित्य माता पिता हैं, अनादिकाल से गौलोक में यही माता पिता हैं। लेकिन अब जैसे सुतपा और प्रश्नी ने द्रोण और धरा ने तपस्या की कि आप पुत्र बन करके आओ वात्सल्य भाव से, तो भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊँगा। तो क्या हुआ, वरदान तो पूरा करना है भगवान को। तो वही सुतपा और प्रश्नी, द्रोण और धरा नंद बाबा और यशोदा के भीतर विराजमान हो जाते हैं, वसुदेव जी और देवकी के भीतर विराजमान हो जाते हैं, और वात्सल्य रूप में उनके साथ भगवान उनको अपना सुख प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो स्वच्छंद और कलावती के लिए जो राधा रानी ने वरदान दिया, तो राधा रानी के जो नित्य माता पिता हैं वो तो ब्रजभान जी और कीर्त मैया है, लेकिन जो वरदान मांगा है तो वो उनमें समाहित हो गए, उनके भीतर विराजमान होकर के समाहित होकर के वो अपना उस वात्सल्य भाव की पूर्ति कर रहे हैं, राधा रानी को अपनी गोदी में खिला रहे हैं। जैसे पिक्चर बनती हैं तो पूरा सेटअप, पूरा परकब उनका साथ आता है, वैसे ही भगवान जब आते हैं अवतार लेकर के तो पूरा अपना सेटअप, पूरे वृंदावन गौलोक की जो भूमि है वो वृंदावन को लेकर के पूरे नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ब्रजगोपी सब परकर भगवान के साथ में ही आता है। ये भगवान का नित्य परकर है। जैसे भगवान नित्य है वैसे ही भगवान का परकर भी नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये भगवान का दिव्य परकर है। तो यहाँ महाराज ब्रजभानु और कीरत मैया ब्रज में अवतार लेकर के आए रावल गांव में, और यहाँ देवताओं को जो पता पड़ी कि श्री राधा रानी का जन्म होने वाला है, अब कन्हैया का जन्म हो गया। जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ तो महाराज सनकादिक, करभाजन, अग्निरा, अत्रि, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि महाराज, शिव, सनकादिक, ब्रह्मादिक सब ऋषि मुनि सब देवता आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब पता पड़ी कि राधा रानी भी अब की बार आह्लादिनी शक्ति है, प्रथम बार आ रही हैं, तो अब दर्शन की इच्छा लेकर के सब आने लगे और यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कब आएंगी, कैसे आएंगी, पता नहीं किसी को। विचार कर रहे थे सभी लोग। और उसी समय कन्हैया का जन्म हुआ अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जिसे हम राधाष्टमी कहते हैं। तो ब्रजभान बाबा तो नित्य स्नान करके यमुना जी का पूजन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करते हैं, यमुना जी की उपासना करते हैं। तो अष्टमी का दिन था, सुंदर वो समय आया राधा रानी के प्रागट्य का। अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष, क्योंकि कन्हैया हमारे कृष्ण पक्ष में आए, थोड़ा काले हैं, श्याम है, राधा रानी गोरी है, शुक्ल पक्ष में प्रकट हुई। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रजभान जी स्नान करने के लिए गए
तो देखा कि सोने का दिव्य स्वर्ण कमल है, जिसमें से ऐसा प्रकाश निकल रहा है मानो हजारों सूर्य प्रकट हो गए हों, कोटि सूर्य समप्रभा, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। और जैसे ही उस प्रकाश की ओर देखा बृषभानु जी ने, तो जैसे एक आकर्षण हो गया, एक उनके मन को कोई खींचने लगा, ऐसा प्रफुल्लित हो गए, आनंद में डूब गए उस रस में। और जैसे ही गए उस दिव्य उस कमल को लिया उठा करके और आनंद में निमग्न होकर के चल पड़े महल की ओर। और इधर जब 9 मास पूर्ण होने वाले हैं आज, और आज मैया जो कीरत रानी है, उनके दिव्य शरीर से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य आभाएं निकल रही हैं, एक दिव्य सुंदर शकुन दिखाई देने लगे और प्रकृति पूरी सज गई है। सुंदर फल आने लगे, सुंदर फूल आने लगे, जिनका समय नहीं है, मानो ये प्रकृति सुंदर दुल्हन की तरह सज गई हो राधा रानी के उसमें। और उस दिव्य कमल को लेकर के बाबा और दिव्य उस कमल को लेकर के बाबा आए। और इधर मैया की जो स्थिति है वो वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, लेकिन आनंद में कष्ट हो रहा है। वेदना तो हो रही है लेकिन आनंद में एक आह्लाद हृदय में जागृत हो रहा है, एक आनंद दृष्टिगोचर हो रहा है, दिव्य प्रकाश रोम रोम से निकल रहा है। और बेसुध सी हो गई और बेसुध होकर के श्रम के मारे वो लेट गई परेंग पर जा कर के। और बाबा आए उस दिव्य कमल को, स्वर्ण कमल को लेकर के, और जैसे ही मैया की गोदी में उस कमल को विराजमान किया तो बाबा भी आज बेसुध हो गए। और दोनों के जैसे ही कुछ समय बाद नेत्र खोले तो दिव्य आह्लादनी श्री राधा सर्वेश्वरी प्रकट हो गई। बोला राधा रानी की जय। सर्वेश्वरी, क्रेश्वरी, मखेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, ब्रह्मांड शास्त्रेश्वरी, रमेश्वरी, खिमेश्वरी, प्रबोध कानेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजादपे श्री आदि के नमोस्तुते। श्री जगत जननी आदिशक्ति श्री राधा रानी का वहाँ प्रागट हुआ। और दोनों ने उस दिव्य छवि को देखा। छोटी सी नन्ही सी गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, दिव्य मनोहारी, उस छवि का जब दर्शन किया तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, दिव्य आनंद शरीर में जागृत हो गया, दोनों का रोमांच हो गया। और दौड़ करके बृषभानु जी गए और सब ब्रजवासियों को बताई कि भैया मेरे यहाँ एक लाली को जन्म पाया हुआ। तो ब्रजवासी सब प्रफुल्लित होकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और सुंदर मंगल द्रव्य लेकर के ब्रज की सुवासनियाँ, ब्रज की गोपियाँ महाराज सुंदर वस्त्र धारण किए और सुंदर श्रृंगार सबने किए। और महाराज 16 श्रृंगार करके बधाई लेके सब ब्रज गोपी दौड़ पड़ी, ब्रजवासी सब दौड़ पड़े। और जब बड़ी बड़ी ऋषि को पता पड़ी कि सब गोपी को बेच बनाए के सब आए, तो नारद जी महाराज ने देखा कि राधा रानी का प्रागट्य हो गया बृषभानु जी के यहाँ, वो भी दौड़ पड़े महाराज। और अब गोपियों ने रोक दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो माता ही माता बैठी हैं सब, आप कहाँ घुसे जा रहे हो। तो बोले हमें भी दर्शन करने दो। तो बृषभानु जी को जब पता पड़ी कि देवर्षि नारद जी पधारे हैं, चरणों में प्रणाम किया और बोले कन्या का लाली को दर्शन मुझको कराओ। तो बृषभानु जी लेके गए। और लेकिन यहाँ देखो, राधा रानी का जन्म तो हुआ लेकिन परम शांत है, आंखें बंद हैं, नेत्र खुल ही नहीं रहे। और जैसे स्वभाव है कि बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है, रो भी नहीं, एकदम परम शांत, नेत्र बंद, किसी को देखा नहीं। अब बाबा के हृदय में आह्लाद तो है कि पुत्री का जन्म हुआ, ये तो खुशी की बात है, आनंद है, प्रसन्नता है, पर दुख है कि कन्या आंख नहीं खुल रही, रो नहीं रही, कुछ क्रिया नहीं कर रही, कोई बड़े दुखी थे बाबा। और नारद जी महाराज को लेकर के जब गए, जैसे ही श्री नारद जी महाराज पधारे उस अंतःपुर में सखियों के मध्य में, तो दिखाई दिया कि दिव्य प्रकाश, करोड़ों सूर्य मानो प्रकाश हो रहा हो, दिव्य प्रकाश हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चकाचौंध हो गया। नारद जी के नेत्रों से दिव्य स्वरूप का दर्शन ही नहीं कर पा रहे नारद जी महाराज, ऐसा दिव्य प्रकाश है। अब नारद जी ने देखा कि क्या करूं मैं, तो तुरंत उस दिव्य प्रकाश को देख करके उस आह्लाद में नारद जी महाराज इतने आनंद निमग्न हो गए कि उनको मूर्छा आ गई। और 2 घड़ी तक वो मूर्छा रही, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट मूर्छा रही। और गोपियों ने, ललिता दी, विशाखा जी ने जब देखा कि बाबा तो दर्शन करवे आए न, तो मूर्छा आ गई, क्या करें। तो श्री जी का, लाडली जी का जो छोटे छोटे उनके श्री चरण हैं, उनका चरणोदक लिया और नारद जी को जैसे ही पान कराया,
नेत्रों से लगाया तो नारद जी की मूर्छा जो है दूर हो गई। श्री जी को चरणोदक से दिव्य सुंदर छवि श्री राधा रानी का दिव्य दर्शन हुआ, और जैसे ही दर्शन हुआ और तुरंत वो झांकी जो है अंतर ध्यान हो गई, और छोटी सी बाल रूप में लाडली जी जैसे जन्म हुआ था वहाँ प्रकट हो गई। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। और ब्रजभान जी ने पूछा, बोले महाराज आपने लाली को दर्शन किया? बोले हाँ। पर बोले महाराज मेरी वेदना है, मेरा दुख है। क्या दुख है बताओ? बोले जब से या लाली को जन्म भयो तब तो आके नेत्र ही नहीं खुल रहे, आँख ही बंद है, इंद्रिय शिथिल है। तो नारद जी बोले आप चिंता मत करो, आप एकांत में मुझको भेजो लाली के पास और मैं कुछ उपाय करूँ। और जैसे ही नारद जी महाराज एकांत में गए, लाडली जी विश्राम कर रहे हैं, और नारद जी ने बीड़ा उठाई, और तो नारद जी के हृदय में अचानक भाव आया और नाम लिया, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय। और जैसे ही ये शब्द कह करके नारद जी ने बीड़ा पे वो तान कही, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय, तो श्री जी का जो मुख कमल है वो खिल उठा, हंसने लगे और नेत्र खुले। और जैसे ही नारद जी ने देखा कि प्रियाजू इस नाम को सुनकर के प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्न हो रही है, छोटे छोटे दंतावली का दर्शन हो रहा है, हंसने लगी, तो नारद जी और जोर जोर से गायन करने लगे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय, और जोर जोर से गान करने लगे। तो लाडली जी और प्रसन्न होकर के हंसने लगी। तो ये दृश्य श्री ब्रजभान जी खिड़की में से देख रहे थे कि इस नाम को सुनकर के लाडली जी परम प्रसन्न हो रही है। तो ब्रजभान जी की बात समझ में आ गई कि इस नाम को सुनने से प्रियाजू प्रसन्न होती है। तो ब्रजभान जी भी इस नाम को ले करके जैसे छोटे बालक को खिलाया जाता है, तो जब भी रोती हैं तो ब्रजभान जी भी हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय कहते हैं तो हंसने लग जाती हैं, प्रफुल्लित होती हैं। कीरत मैया देखने लगी इनके पास ऐसा कहा जादू है, रोती हुई लाली को हंसा देंगे, सुनूँ तो सही। और मैया ने सुना तो मैया भी समझ गई कि ये बात है, तो वो भी कहने लगी। और गोपियों ने जो सुना, श्री जी की सहचरियों ने जब भी उदास होती हैं तो कहने लगती हैं, हंसने लगती हैं। तात्पर्य क्या है? बोले कृष्ण का नाम सुन करके लाडली जी प्रसन्न हो जाती है, और यदि लाडली जी को प्रसन्न करना है तो हा कृष्ण कहो, तो लाडली जी प्रसन्न हो जाती हैं। और कन्हैया के आगे यदि राधा रानी का गुण गाओ, राधा नाम गाओ, तो कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। और सुनने के लिए सुनोति राधा नाम सुनने के लिए कन्हैया दौड़ पड़ते हैं। एक दूसरे का इतना परस्पर प्रेम है, और इसका यहाँ परिचय राधा रानी दे रही है। प्रफुल्लित हो जाती है कृष्ण नाम को सुन करके, जैसे राधा नाम को सुन करके कन्हैया प्रफुल्लित हो जाते हैं। और सब ब्रज में 84 कोस ब्रज में खबर पड़ी कि लाली को जन्म भयो है, तो एक दिव्य पवनगामी घोड़ा बाबा ने ब्रजभान जी ने नंद भवन में गोकुल में भेजे, क्योंकि ब्रजभान जी और नंद बाबा दोनों मित्र हैं, राजा हैं। अब दोनों के यहाँ ये मित्रता थी, और कहा बोले महाराज तुम्हारे यहाँ यदि पुत्र हुए और हमारे यहाँ पुत्री होए, या फिर तुम्हारे यहाँ पुत्र होए हमारे यहाँ पुत्री होए, हम दोनों को संबंध कर देंगे, संधि बन जाएंगे। तो बाबा के यहाँ तो लाला को जन्म भयो, अब ब्रजभान जी के यहाँ लाली भई, तो बाबा को निमंत्रण भेजो। तो यहाँ मैया भी प्रसूत का गृह में है, क्योंकि लाला को जन्म भयो है अभी, तो कुछ दिना तो आराम। और पर जैसी मैया ने सुनी ब्रजभान जी के यहाँ लाली को जन्म भयो है, तो मैया पर रहो नहीं रहो, नंदराय जी चलने लगे, बोले मैं भी चलूँगी। बोले मैं तो ऐसी अवस्था में कैसे जाओगी? बोले ठीक है। तो पालकी मैया के लिए मंगाई, और मैया सुंदर बधाई, सोनो चांदी हीरा मोती लेके, और छोटे से कन्हैया लेके मैया भी, ब्रजवासी को लेके सुरेंद्र बाबा भी पधारे ब्रजवानपुर में, कानपुर में, और आकर के दोनों परस्पर मिले। और मैया कीरत मैया जब यशोदा मैया को लेके पधारी अंतःपुर में, और कही कि देखो ये मेरी लाली है। मैया ने दर्शन किया, दिव्य आह्लाद
आह्लाद हृदय में जागृत भयो, आनंद में अश्रुपात है लगे। कितनी सुंदर ये लाली है, कितनी सुंदर ये कन्या है, मैं आप पे कहा बात। अब जो मैया सोनो चांदी हीरा मोती जो लाई, बड़े बड़े कीमती रत्न लाई, मैया को वो छोटे दिखने लगे। बोले ये या जो कन्या है या पे बारहवीं के लिए ऐसा मेरे पास कोई दिव्य रत्न नहीं है, ऐसी कोई कीमती वस्तु नहीं है जो हमें या लाली पे मैं बार सो। इतनी सुंदर है ये। अब मैया को और कुछ नहीं देखा हो तो मैया ने नीलमणि सी श्याम सुंदर को ही लाली के ऊपर बार के चरणन में रख दिया। अब मैया तो दोनों बात करने लग गई, परस्पर में वार्ता हमें लगी दोनों की। और श्याम सुंदर नीलमणि धीरे धीरे उठ के खिसकते खिसकते श्री जी के दाएं अंग में आके विराजमान रह गए। ऐसी सुंदर प्रिया प्रीतम की वो छवि है। और यहाँ दिव्य आनंद उत्सव सब ब्रजवासी मनाने लगे। और जैसे ही कन्या का दर्शन किया, पहली बार श्री जी ने नेत्र खोले, क्योंकि राधा रानी जब प्रकट हुई तो कहा था कि हे कृष्ण, हे प्रीतम, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे पृथ्वी पर मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी, दर्शन बिना नैन नहीं खोलूंगी, ली जाए मान सत्य बोलूँ। जब तक आप मुझे दर्शन देने के लिए नहीं पधारोगे तब तक मैं अपने नेत्रों को नहीं खोलूंगी, राधा रानी ने कहा था। और आज जब श्याम सुंदर आए तो पहली बार श्याम सुंदर का दर्शन किया। और जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन किया तो राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए और प्रसन्न हो गई, हंस पड़ी। मैया भी प्रसन्न हो गई, बाबा प्रसन्न। ब्रजवासी बोले लाली के अब तक नेत्र बंद है, आज तक नेत्र नहीं खोले, और आज नेत्र खोल के लाली सबको दर्शन दे रही है। जो पीड़ा ही हृदय में वो नष्ट है गई। और राधा रानी का उत्सव बधाई का मनने लगा, क्योंकि अब तक जन्म तो हुआ था लेकिन बाबा को ये पीड़ा थी कि लाली तो बोल नहीं रही, नेत्र नहीं खोल रही, तो अभी तक कोई उत्सव नहीं मनाया। और नंदराय जी भी नहीं आए थे, इसलिए उत्सव नहीं मनाया गया। ब्रज में दधी कांधा उत्सव मनाया था, दही दूध को, हल्दी को। बाबा ने कही कि अब तक नंदराय जी नहीं आएंगे तब तक ये दधी कांधे को उत्सव नहीं मनेगा। जैसे कन्हैया को जन्म भयो तो ब्रजवासी ने दही दूध सब माखन मिश्री लेके हल्दी मिला के एक दूसरे के ऊपर लेपन करने लगे, बातें कहें दधी कांधो ब्रज में। तो लाला को उत्सव मनाओ पर प्रिया जी को उत्सव नहीं मनाया ब्रजभान जी ने, क्योंकि नंदराय जी नहीं आएंगे और लाली तक ठीक नहीं होगी तब तक नहीं। और आज जब लाली ने नेत्र खोले तो ब्रजभान जी ने, सब ब्रजवासी ने दही दूध माखन मिश्री हल्दी को लेपन करके एक दूसरे के ऊपर मुखमंडल पर लगाने लगे, एक दूसरे के ऊपर दही की छींटा देने लगे, दधी कांधे को उत्सव मनायो। और ब्रजवासी सब आनंद उत्सव मनावे लगे। और ब्रजवासी नहीं, ब्रजगोपी नहीं, ब्रज में उत्सव ही नहीं, देवता भी, शिव सनकादिक ब्रह्मादिक जितने भी सब देवता हैं सब गोपी को रूप बना के, हमारे भोले बाबा भी गोपी बन करके और मैया के भवन में आ रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। तो जगत जननी श्री राधा रानी, कृष्ण वल्लभा, कृष्ण प्राणादिका, वृंदावन विहारिणी, गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी के पावन इस जन्म महोत्सव की ये सुंदर कथा है। आप सभी वैष्णव भक्तों को श्री राधा रानी के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल बधाई। सबके ऊपर श्री जी ऐसी कृपा करती रहें। सभी अपने आनंद उत्सव अपने अपने घरों में श्री जी की बधाई का उत्सव मनावे, नाचे गावे और आनंद उत्सव मनावे। जय जय श्री राधे।